ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जो मुकदमा शुरू हुआ था वो राखी सिंह बनाम सरकार था और उसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग उसके एक पार्टी थे। लेकिन बाद में जो हिंदू पक्ष है वो दो भागों में बट गया। उसमें एक राखी सिंह थी और चार बादनी जो बनारस की थी उनके वकील अलग हो गए और ये खुल करके अदालत में भी अलग अलग बहस होने लगी, अलग अलग बातें होने लगी। कार्बन डेटिंग के मामले में भी जब एक एप्लीकेशन डाली गई थी, जो 2 से 5 वादनी हैं उनके वकील विष्णु जैन और हरिशंकर जैन की तरफ से, तो राखी सिंह की तरफ से इसका विरोध किया गया था। और जब अभी फैसला सुरक्षित है, 7 तारीख को कार्बन डेटिंग की बात आएगी। लेकिन इस बीच जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से और कहा गया कि उस कार्बन डेटिंग में अगर कोई भी चीज़ फैसला आता है तो वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कार्बन डेटिंग हो। इस तरीके से उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे साथ जो है संतोष जी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोगों का किस बात का विरोध है कार्बन डेटिंग को लेकर के, क्या है? कार्बन डेटिंग का विरोध सिर्फ एक बात पे है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। आप पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग कराओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शिवलिंग की नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग एक आस्था का प्रतीक है। आस्था हिंदुओं की उस पर लगी हुई है और आस्था की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। नहीं। अच्छा, दूसरा ये पक्ष है कि आप लोग अलग क्यों हुए? आप तो पहले वादी थे, राखी सिंह, आपने उन 4 महिलाओं को जोड़ा था, फिर आप लोग अलग क्यों हुए? ये श्रृंगार गौरी का जो मुकदमा था, ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ ने ही दाखिल किया था, जिसमें 5 महिलाओं को बुला करके उनसे बातचीत करके उनकी सहमति लेके ये मुकदमा दायर किया गया था। लेकिन इसी मुकदमे के दौरान जो हमारे बीच में कुछ तथाकथित वकील थे, अधिवक्ता, जिनमें जब स्वार्थ पैदा हुआ, उस स्वार्थ के तहत इन लोगों ने उन 4 वादनियों को अलग किया और अलग करके विश्व वैदिक सनातन संघ से दूर हटाया, क्योंकि ये इस पूरे मुकदमे पे को हाईजैक करना चाहते थे। और ये भी किसी के इशारे पर हो रहा है, ये आने वाले समय में सबकी जानकारी में आ जाएगा। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि सबसे पहले आपकी तरफ से एक बयान आया था कि हम ये मुकदमा वापस लेंगे और उन 4 वादनियों का भी कहना था और उनके वकील का भी कहना है कि आप लोग उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि आप लोग इस मुकदमे से पीछे हट जाइए। तो वो आप पर ये आरोप लगा रहे थे। इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि पहले आपने ये बयान दिया भी था, फिर बाद में ये हुआ कि हम नहीं हट रहे हैं, राखी सिंह का भी बयान आया था। क्या पूरा मामला है? जहाँ तक बात थी मुकदमे को वापस लेने की, कुछ वाद को वापस लेने की बात आई थी, तो उसमें वाद श्रृंगार गौरी की बातें नहीं थी। बात थी कुछ मुकदमे थे जिन मुकदमों को हटा करके दोबारा नए तरह से उसको दाखिल किया जाएगा। और रहा जैसे इन्होंने वादनियों ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, ये सब साजिशन बयान दिए जा रहे हैं। सिर्फ ये साजिश है इस मुकदमे को हाईजैक करने के लिए और विश्व वैदिक सनातन संघ को बदनाम करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप लोग जैसे मान लीजिए अब तो फैसला आएगा, 7 तारीख को अदालत ने सुरक्षित कर रखा है, अगर कुछ फैसला आता है कार्बन डेटिंग के लिए भी आता है तो आप क्या करेंगे? आप किस तरीके से विरोध करेंगे? पहले तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि माननीय अदालत की तरफ से हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला कोई फैसला नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर फैसला आता है तो ऊपर की अदालतें खुली हुई हैं, वहाँ भी हम इसका विरोध करेंगे और सामाजिक स्तर पर भी इसका विरोध करेंगे। ठीक है। क्योंकि कार्बन डेटिंग का विरोध हर हिंदू कर रहा है, क्योंकि मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए और विश्व वैदिक सनातन संघ शिवलिंग को खंडित नहीं होने देगा। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ मान बहादुर जी भी हैं जो पूरा मुकदमा लड़ रहे हैं। मान बहादुर जी बताएं कि आप तो एडवोकेट हैं, उनके एडवोकेट का कहना ये है कि अगर आप ये कोई एक चीज़ निकली है और वो कहते हैं कि ये फव्वारा है और दूसरा लोग कहते हैं कि ये शिवलिंग है, तो आखिर किस तर्क के साथ इसे सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं ये शिवलिंग ही है? खाली ऐसे मान लेने से तो नहीं हो जाएगा, तो उसके पीछे का क्या तर्क है? ये केवल आर्किटेक्ट का जो डिफरेंस होता है उसके द्वारा ही ये साबित है कि वो शिवलिंग है। शेप से ही होता है शिवलिंग, क्योंकि सबके आर्किटेक्ट के अलग अलग इंजीनियरिंग है। अच्छा। कार्बन डेटिंग से नुकसान ये होगा कि उसका बगैर पार्टिकल लिए हुए, क्योंकि कार्बन के जो मूल वेट होते हैं 12, उसमें 14 है कि 16 है, ये सारी चीज़ें बिना पार्टिकल निकाले हुए उसको एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। और जब पार्टिकल निकलेगा तो उसका खंडित हो जाएगी मूर्ति। हमारे सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो व्यर्थ हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि इसको आर्किटेक्ट लेवल से देखा जाए? यस, ये उसका हम कोई विरोध नहीं करेंगे। आर्किटेक्ट बगैर किसी प्रकार की डैमेज किए हुए
अगर किसी प्रकार का होता है, कमीशन जाता तो हमें कोई विरोध नहीं है। तो उसमें विष्णु जैन से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने कभी नहीं कहा कि कार्बन डेटिंग या वो हो। उनका कहना है कि हमने ये कहा कि कार्बन डेटिंग एंड अदरवाइज। वो झूठ उन्होंने एक अदरवाइज की बात उन्होंने भी वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी एप्लीकेशन है। हमारे साथ ये हैं अनुपम द्विवेदी जी, हमारे साथ वकील हैं, ये भी है। इनसे प्रेस वालों ने ये मांगा था, रिपोर्टर ने मांगा था, उसकी पूरी फोटो स्टेट कॉपी वो ले गए हैं। सब में लिखा हुआ, हम लोग इतना गलत नहीं बोल सकते। उन्होंने लिखा है कि कार्बन डेटिंग के जरिए इसकी जो है एग्जामिन किया जाए। उसकी एज डिटरमिन शब्द आया है, एज डिटरमिन। शिवलिंग की एज डिटरमिन क्या, वो आज ही का हो, कल ही का हो, 1000 वर्ष पुराना हो, मतलब क्या है? वो तो उस परिसर में मिला हो, ज्ञानवापी परिसर में, वहाँ जो भी मिलेगा। शिवलिंग अगर है तो उसकी पहचान क्या, उसकी एज का तो कोई मैटर भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो मुकदमा था ये तो एक श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए पूजा पाठ के, प्रतिदिन नित्य पूजा पाठ के अधिकार का मामला था। मामला आ गया कार्बन डेटिंग पर आ गया, एक शिवलिंग मिल गया, कार्बन डेटिंग पे मामला आ गया। तो आपको लगता है कि ये जो एप्लीकेशन दायर की गई थी इसके पीछे की वजह क्या थी? ये इशू से हट करके दिया गया है। अच्छा। और इसकी वजह मैं बता रहा हूँ, इस मुकदमे का डिस्पोजल उनका इंटरेस्ट नहीं है। कि मुकदमे का जल्दी से निर्धारण हो। वो इसी के बहाने पब्लिसिटी चाह रहे हैं। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं और जिस तरीके से हरकत करते हैं अदालतों में, वो हरकत आप लोग अगर आपके सामने अगर अलाउ होता, अगर आप जाते देखते हैं तो उनकी हरकत पर खुद ही आपको आश्चर्य होता है कि एक वकील जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के हम वकील हैं, इस प्रकार के कंडक्ट करता है वो। तो आपकी डिमांड क्या है? अगर कार्बन डेटिंग का फैसला आता है तो क्या करेंगे? कार्बन डेटिंग का अगर वो करेंगे तो आप सोचिए, एक तो डैमेज होगा, हम अपील में जाएंगे। अच्छा, आप अपील? हाँ बिल्कुल अपील में जाएंगे। वो जुडिशियल सिस्टम का एक हिस्सा है। जुडिशियल सिस्टम का? जी हाँ। उसके अलावा मूलवाद जो अभी नहीं शुरू हो पाया है उसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए, ये तो अड़ंगा डाल दिए, क्योंकि उसका विषय है ही नहीं है। ये शिवलिंग जो हुआ है, ये तो दौरान कमीशन हुआ, वो हमारे सब्जेक्ट मैटर नहीं है शूट का। उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसकी एज डिटर्मिन हो, खंडित हो, ना हो, वैसे ही रहे, उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कोई भी शूट अगर होता है तो उससे इश्यूज बनते हैं ना, कि किस बन। यहाँ तो सिर्फ एक श्रृंगार गौरी पर बैन गवर्नमेंट ने लगाया, लीगल है कि इलीगल है, इतने मैटर यहाँ पर है। तो मतलब आप लोगों का कहना है कि अगर फैसला आता है 7 तारीख को कार्बन डेटिंग का, तो आप आगे उसके खिलाफ जाएंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो, हमको तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विषय भी नहीं है, लीगली भी वो सब्जेक्ट मैटर का वो हिस्सा नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। और अगर आ भी जाता, हट करके आता है, तो हम हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे। ठीक है। संतोष जी, एक सवाल ये है कि वो जो वादनी है वो ये आरोप लगा रही हैं कि आज तक राखी सिंह का कभी चेहरा देखने को ही नहीं मिला, न राखी सिंह कभी आई, और वो जो है हम लोगों के साथ भी कभी नहीं आई। और उनका ये भी कहना है कि विश्व वैदिक सनातन संस्था जैसी कोई चीज़ बहुत बड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, उनका कहना है कि उन्होंने तो मीडिया में यहाँ तक कहा राखी सिंह हैं भी या मर गई हैं, और इस तरह का ये दुष्प्रचार है। उसके बाद भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाली तारीख में बहुत जल्दी ही राखी सिंह आपके बीच में होंगी और अपनी बात को रखेंगे। तो अब आप लोग मुकदमा कैसे लड़ेंगे? अगर पूछा जाए मान बहादुर जी, किस तरीके से इस मुकदमे को ले जाना तो आपस में की फूट ने तो आपको जान लीजिए, इतिहास बताता है कि अगर आपस में फूट होती है तो अपना ही नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो कम से कम इस बात पर एग्री करें, कम से कम एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में ना, पूछ लेना चाहिए। वकील है, लीगल राय लेने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूछ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट डेटिंग कराने के क्या मतलब है, उससे कोई मतलब भी नहीं शूट का है। लेकिन उन्होंने अगर कर दिया तो ये नुकसान है, इसमें दो राय नहीं कि नुकसान है। तो अब आप लोग अकेले लड़ेंगे इसको? नहीं, अकेले। देखिए, अभी तक तो हम लोग अकेले लड़ने की जहाँ तक बात आती है, हमारे प्रमुख बिसेन जी ने वादनियों को भी कहा है कि अगर आपके इस हमारे यहाँ बीच में जो आपसी मनमुटाव चल रहा है, इससे हिंदू समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि आप संख्या में 4 हैं, आप कोर्ट को एप्लीकेशन दें कि हमारा मुकदमा अलग कर दिया जाए, और आप अलग से मुकदमा लड़ें, हम अलग से लड़ेंगे, और हम आपको सपोर्ट भी करेंगे कि आप अपना मुकदमा अलग कराएं। तो क्या आप कार्बन डेटिंग के खिलाफ हिंदू समाज को भी गोलबंद करेंगे? जैसा अभी आप बता रहे थे कि संघ और तमाम लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल, हम सभी लोगों से मिलेंगे और बात भी करेंगे। सामाजिक स्तर पे भी हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्यायालय में भी इसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हिंदू पक्ष वो 2 भागों में बटा है। एक जो है वो कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग के साथ उनका कहना है कि वो अदरवाइज कर रहे हैं, यानी दूसरे साक्ष्यों से भी ये पता लगाने की कोशिश
की जाए कि शिवलिंग है या नहीं है, जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा है, तो उसके लिए एक तथ्य को जांच की जाए। लेकिन आप लोगों का कहना है कि वो शिवलिंग है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। कार्बन डेटिंग अगर होना है तो पूरे ज्ञानवापी परिसर का होना चाहिए, और इस बात का ये लोग अदालत में फैसला आने के बाद भी इसे विरोध करेंगे और अदालती कार्रवाई की तरह कानूनी तौर पर उसे उच्च अदालत में भी इसका करेंगे। तो साफ है कि ये लड़ाई अभी हिंदू पक्ष की ही आपस में इसको लेकर के अभी ये लड़ाई आगे जा सकती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।